भगवान के तो सब हैं और सबके भगवान हैं, पर भगवान का कहलाने लायक वही है जो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से विमुख न हो, जो भगवत प्राप्ति के पथ पर पैर आगे बढ़ावे तो पीछे ना हटे, निरंतर आगे बढ़ता चला जाए, वो भगवदीय कहलाने का अधिकारी है। भ्रश्यन्ति मार्गा नते भ्रश्यन्ति, वो कभी मार्ग भ्रष्ट पथ भ्रष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि त्वयि बद्ध सौहृदा, क्योंकि तुम्हारे में उनका बड़ा प्रेम होता है, बड़ा सौहार्द होता है, बड़ा अनुराग होता है। बोले भैया लक्ष्य जितना महान होगा उसकी प्राप्ति में उतने ही ज्यादा विघ्न आवेंगे। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, सबसे महान लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। क्यों है बोलो? इसलिए है क्योंकि जिस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष न रह जाए, वही लक्ष्य हो सकता है। चरम लक्ष्य परम लक्ष्य वही हो सकता है जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष न रह जाए। ऐसे केवल भगवान है, ऐसे केवल और केवल केवल और केवल भगवान ही हैं जिनको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। तो जीव का सर्वोपरि लक्ष्य भगवान है। यदि कोई पूछे कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया, इसका एक ही उत्तर है, अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए ही भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। और जब भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया तो हम अपने लक्ष्य की ओर अपनी कितनी यात्रा कर पाए हैं, इस बात का प्रत्येक मनुष्य को विचार करना चाहिए। और ईमानदारी से विचार करने पर रोना आएगा कि हमने खूब उत्तम विद्या प्राप्त की, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की, संत हो गए, महंत हो गए, श्री महंत हो गए, महामंडलेश्वर हो गए, जगत गुरु हो गए, ब्रह्मांड गुरु विश्व गुरु हो गए, सब कुछ हो गए। लेकिन ईमानदारी से पूछो अपने आप से, जिसलिए घर द्वार छोड़कर साधु बने थे, क्या उस लक्ष्य पर पहुंच पाए हैं क्या? अच्छा नहीं पहुंच पाए, कितना चले? आप तो सब पहुंचे हुए हैं, आप सबको हम प्रणाम करते हैं। हम तो जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, हम एक पग भी नहीं चल पाए। सच्ची बात बोल रहे हैं, हम एक पग नहीं चल पाए भगवान की ओर, बस सोच रहे हैं। पर ठाकुर हमारे इतने करुणामय हैं, ऐसा सोचने वालों पर भी कृपा कर देते हैं। भगवान जिसका लक्ष्य होगा उसको रुपया कौड़ी मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा किसी चीज में उसका मन नहीं रह जाएगा और किसी चीज में उसका स्वाद नहीं रह जाएगा। अभी जब तक इन चीजों में स्वाद आ रहा है और इनमें मन की वृत्ति लग रही है, तब तक हम भगवान की ओर एक पग भी नहीं बढ़े हैं। अरे एक पग बढ़ने की बात छोड़ दो, हिले तक नहीं है हम अपनी जगह से। खूब भगवत भागवत चरित्रों को ईमानदारी से कहो और ईमानदारी से सुनो। सत्संग में सुने हुए विषय के अनुरूप अपना जीवन बनाओ और प्रातः काल उठने से लेके सोने तक, सोने से लेके उठने तक निरंतर भगवान नाम का जप करो। वैष्णवता का पूर्ण निष्ठा से पालन करो। आहार को पूर्ण शुद्ध रखो। विचार को पूर्ण शुद्ध रखो। देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का कुसंग त्याग दो। शरीर संसार से विरक्त भगवत चरणारविंद में अनुरक्त केवल महत् पुरुषों का संग करो। आपका देखना सुनना बोलना सब कुछ अलग हो जाए तो
तो आपको फिर इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान मिल जाए। पर इस प्रकार से अपना जीवन बनाना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। और इस प्रकार से भगवत प्राप्ति का महान लक्ष्य जिन्होंने अपने मन में स्थापित कर लिया है और भगवान की ओर बढ़ चुके हैं, उनको बड़े बड़े विघ्न आते हैं। ऊट पटांग जिनका खाना पीना सब कुछ अनियंत्रित है, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हैं। एकदम राक्षस से भी गया बीता जीवन है। महाराज बड़ी मौज में घूम रहे हैं, उनके सिर में भी दर्द नहीं होता, हट्टे कट्टे जवान, ऐसी पर्सनालिटी उनकी कि महाराज हवा डर जाए उनको देख के। कहते हम तूफानों की दिशा बदल देंगे। इतने अहंकार में मतवाले होकर के लोग घूम रहे हैं। और भजन करने वाले पेट में दर्द हो रहा है, मूड सिर में दर्द हो रहा है, ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई। अरे भाई ये क्या है? विमुख जीव वो तो मौज मस्ती कर रहे हैं, खूब खा रहे हैं ठूस ठूस के और खूब सो रहे हैं। कथा में भी आके सोते ही हैं। मन नहीं लगता, न माला फेरने में मन लगे, न कथा सुनने में मन लगे। घोर तामसी जीव है, उनको कुछ नहीं। भजन में लग जाओ या स्वाध्याय में लग जाओ तो तमाम विघ्न पीछे पड़ते हैं। तो क्या भजन नहीं करना चाहिए? क्या स्वाध्याय नहीं करना चाहिए? क्या भगवत प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? अवश्य बनाना चाहिए। बड़ा भारी आश्वासन दे रहे हैं ब्रह्मादि देवता। ये देवता विघ्न क्यों करते हैं?